हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मेरे साथ है लविन। हम यहाँ आपकी स्टोरी वाला पे पहली बार खुद आए हैं एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाने। इससे पहले हम लोग छोटे वीडियो शॉर्ट्स और क्लिप्स डालते थे, लेकिन कभी खुद सामने नहीं आए। लेकिन आज हमने सोचा है कि हम खुद अपनी कहानी आपको सुनाएंगे। ये कहानी एक राजस्थान के छोटे शहर की है। इसे आप काल्पनिक भी मान सकते हैं, मगर वहाँ के लोग इसे सच्ची घटना बोलते हैं। कहानी का शीर्षक है आखिरी बस। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। सड़क पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाहट ही सुनाई दे रही थी। कभी कभार गुजरती हुई पुरानी गाड़ियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। माहौल बहुत डरावना था और बहुत ही अंधेरा था। तभी अरुण नाम का एक लड़का ऑफिस से बस पकड़ने के लिए घर की ओर जा रहा था। समय उस टाइम तकरीबन 10 साढ़े 10 का रहा होगा। वो एक बस स्टैंड पर पहुंचता है, जो कि बहुत ही पुराना बस स्टैंड था, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका था। 10 साढ़े 10 बज चुके थे। एक आखिरी बस थी जो कि आना बाकी थी। तभी उस बस स्टैंड पर वह इंतज़ार कर रहा था। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसने देखा कि एक सामने से एक पुरानी और बहुत ही डरावनी बस सामने से आने लगी। बस बिल्कुल टूटी फूटी थी और उसके दरवाजे खुले थे। बहुत ही अंधेरे से और बहुत ही डरावनी किस्म की बस लग रही थी। तो उसका क्या रिएक्शन था उस बस को देख के? अरुण काफ़ी डर चुका था बस को, लेकिन उसको घर जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद कोई और बस आनी नहीं थी। तो उसने पहले तो डर डर लगा, लेकिन वहाँ के लोग बोलते हैं कि उसने सोचा कि ये आखिरी बस है, उसे लेनी ही पड़ेगी। तो उसने बस पकड़ ली ना। कुछ ही दूर चली थी बस। जैसे ही वो बस में चढ़ा, लगभग खाली सी थी बस। उसमें सिर्फ 4-5 लोग ही थे। जब उसने नज़र उठाकर देखा तो मेरे ख्याल से बहुत बूढ़े लोग बैठे हुए थे उस बस में। वो आगे गया। आगे जाकर उसने पीछे की सीट पर जाकर वो बैठ गया। अच्छा, लास्ट वाली में मतलब? हाँ, लास्ट वाली बस पे बैठ गया। बस चलने लगी। जैसे ही बस चलने लगी, बहुत डरावना था और इतना अंधेरा था चारों तरफ। बस की लाइट भी आगे से टिमटिमा रही थी, कभी जलती थी कभी बुझती थी। मंजर बहुत ही डरावना था। यार, मेरे और को गूज बम्स आ गए। उसके साथ क्या हो रहा होगा? देखिए, ऐसा माहौल तो हर कोई डरेगा ही, लेकिन अरुण में थोड़ी तो हिम्मत थी। उसने सोचा शायद सब लोग थके हुए हैं, इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मगर डर तो सबको लगता है, उसको भी डर लग ही रहा था। कुछ कुछ मिनट बाद जैसे बस चलने लगी, उसको ये एहसास हुआ कि रास्ता तो उसके घर की तरफ नहीं जा रहा है, और वो बहुत ही घबरा गया। उसने घबराकर ड्राइवर को आवाज़ लगाई, भाई ये बस कहाँ जा रही है? ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। लेकिन ड्राइवर ने सुना नहीं, क्योंकि वो पिछली सीट पे बैठा था। उसने और ज़ोर से चिल्लाया, ओ भाई साहब, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, ये तो घर मेरे तरफ, ये तो बस मेरे घर की तरफ जा नहीं रही है। ड्राइवर बिना उसकी तरफ देखे गहरी आवाज में बोलता है, चुपचाप बैठ जा, ओह। अब जहां जाना है वहीं जाएगा। अरुण अरुण के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा। बाकी सभी यात्री अब उसकी तरफ घूर रहे थे। ओ भाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पलक झपकते उसने देखा, चेहरों पर मांस ही नहीं था। लोगों के कंकाल बैठे हुए थे, सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी। इसे अरुण और घबरा गया। अरुण ने चीख कर खिड़की खोलने की कोशिश करी, लेकिन खिड़की जाम थी। उसने बहुत कोशिश की, खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की एकदम जाम हो चुकी थी। ड्राइवर हंसते हुए बोला, अब नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। ओ। एकदम सन्नाटा, पीछे कंकालों के हंसने की आवाज, और ड्राइवर भी अब उल्टा होकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था। ओ भाई साहब।
बस तेजी से अंधेरे जंगलों में चलती चली गई। जंगल ही जंगल थे, बीच घुस गई। अचानक सड़क गायब हो चुकी थी। मतलब किसी को पता नहीं था कि वो बस कहाँ जा रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा था। बाकी पैसेंजर तो जैसा को बोला कंकाल ही थे, शायद मानव भी नहीं होंगे वो। अरुण अकेला था, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, खिड़कियां खुल नहीं रही थी। ड्राइवर उल्टा मुंह घुमाकर गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर कोई इंसान था या फिर वो भी उनकी तरह ही था? देखिए, मुझे लगता है वो भी उन्हीं की तरह रहा होगा, और ये बस भी शायद कोई असली बस नहीं होगी। बस तेजी से अंधेरे जंगलों के बीच में घुस गई। सड़क गायब हो चुकी थी, चारों तरफ धुंध, और बस से अंदर सड़क की सड़ने की बू आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुराना मांस या कोई पुराना जानवर मरा हुआ, जिससे कि सुगंध, बहुत बुरी सुगंध आ रही थी। अरुण ने अचानक अपनी सीट पकड़ी और आंखें बंद कर ली। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बट वो तो लास्ट सीट पे बैठा था। अब वो आगे आ गया था पूछने के लिए, तो किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जब उसने कांपते हुए पीछे देखा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, तो वहां उसकी मां खड़ी थी। लेकिन उसकी आंखें खोली तो उसके होंठ सिल गए। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो केवल फटी आंखों से बोला, मां तू यहां? तो मां ने बोला, बेटा तू भी अब यहीं रहेगा। अरुण ने जोर से चीख मारी, जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह लोगों ने जंगल के पास उस पुरानी बस को खड़ा देखा। बस लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, ड्राइवर, यात्री, कोई भी नहीं था उसके अंदर। मंजर बहुत डरावना था। सारे गांव वाले बहुत हैरान थे उस पुरानी बस को देख के। लेकिन सिर्फ पीछे की सीट पर अरुण का एक बैग रखा हुआ था। अरुण था वहां पे, बट अरुण भी नहीं था वहां। लोग वहां के बताते हैं कि ये बस आज से 15 साल पहले इस बस का दुर्घटना हुई थी। अच्छा, तो ये आपने कहा कि जो जंगलों में जाई जा रही थी बस, तो ये गांव के लोगों को कैसे पता चला कि ये बस यहाँ पे है? देखिए, वहां से गांव वाले सुबह बकरियां चराने जाते थे, तब उन्होंने वहां देखा। अच्छा, बहुत तब डरावनी उन्होंने है ये। देखा वहां पर आखिरी बस थी। तो वो बस कहते हैं कि पुराने 15 साल पहले की एक बस थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसमें सारे यात्री जल के मर गए थे। उसमें से कई 4-5 बूढ़े भी थे जो उसने देखे थे। जो उसने देखे थे। ओ, तब से कहते हैं कि वो आखिरी बस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी जिंदगी की आखिरी सवारी शुरू होने वाली होती है। तो ये थी हमारी डरावनी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम कोशिश करेंगे और कहानियाँ लाने की। ये हमारी पहली कहानी है, हमें इतना अनुभव नहीं है। आप हमें हौसला बढ़ाइए और हम कोशिश करेंगे अपने आप को बेहतर बनाने की और बेहतर कहानी लाने की। धन्यवाद आपकी स्टोरी वाला से। मैं और लविन आपको धन्यवाद कहते हैं। थैंक थैंक यू। यू।